Hi everyone, a very good evening to all of you. I Shubham Sharma welcome you all to my YouTube channel Success JK247. So students, as you know, आपकी साइंस की मैंने जनरल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करी हुई थी MCQs की, जिसमें अराउंड हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जिनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज उन्हीं क्वेश्चंस को एक मैंने रिवीजन टेस्ट रखा हुआ है। इस पूरे टेस्ट के दौरान हमने करना क्या है, जैसे ही आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, आप लोगों ने उसका जो आंसर है वो लाइव चैट में जो भी आपके पास चैट बॉक्स है वहां आंसर टाइप करना है। उसके बाद मैं उसका आंसर आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने मैच करते जाना है अपना आंसर और नोटबुक पेन लेके नोट करते जाना है कि मेरे इतने क्वेश्चंस राइट हुए हैं और इतने रॉन्ग हुए हैं। सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों ने अपने स्कोर जो है, आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग किए, वो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने हैं। क्लियर? सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. So here your question number 1 and question is saying the richest source of vitamin D is. तो आपने बताना है इनमें से आपका richest source कौन सा है विटामिन डी का। So students, आप लोग देखिए ऑप्शंस को और अपना क्वेश्चन आंसर करिए। यस स्टूडेंट्स, आपको पता है विटामिन्स का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी के अंदर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए विटामिन ए के लिए आपको कौन सी चीज़ों होती हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा होता है, बी किस में होता है, सी किस में होता है, डी किस में होता है, ई किस में होता है, के आपका किस में होता है। क्लियर? और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज आपको हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉड लिवर ऑयल। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी हुई है लास्ट क्लास में, तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ इसको। आपने सुना होगा फिश ऑयल आपको डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। येलो कलर के आपके ये कैप्सूल्स होते हैं जिसके अंदर फिश ऑयल होता है। क्लियर? और बट ये किसके लिए होते हैं? आपके विटामिन ए के लिए। क्लियर? बट ये जो कॉड है इट्स अ टाइप ऑफ फिश। कॉड भी आपकी एक फिश की टाइप है, बट इसका जो लिवर का ऑयल है दैट इज रिच इन, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। गावा आपको पता है इट्स अ टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट, तो इसमें कौन सा विटामिन आपका होता है सबसे ज्यादा? विटामिन सी। मिल्क में आपके 3 विटामिन होते हैं, ए बी एंड डी। चीज में आपका सेम ए बी एंड डी विटामिन आपके पाए जाते हैं। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो आपने बताना है इनमें से वो कौन सा टेस्ट है जो आप लोग कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाता है। करिए आंसर। तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट और है, साथ के साथ आप इस सेशन को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन में जुड़ सकें। क्लियर? ये स्टूडेंट्स, एक्सरे ऑप्शन में है, यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है और आपका बियोप्सी टेस्ट है। करिए आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स बायोप्सी टेस्ट। यस स्टूडेंट्स, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसका नाम है बायोप्सी टेस्ट। ये सारे टेस्ट आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं किसके लिए यूज होते हैं। तो जो इन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं अभी तक, वो जाके प्लेलिस्ट से पुराने आपके 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, 7 वीडियोस आपकी डिटेल डिस्कशन के साथ हो चुकी हैं, वो आप लोग जाके देख लेंगे। क्लियर? मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन यूरिन। तो आपने बताना है इन चारों में से यूरिन में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ब्लड प्रोटीन्स, क्रेटिनिन, राइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। करिए आंसर। So students, right answer for this question is it's creatinine. ऑलरेडी डिस्कस्ड हम लोगों ने करा हुआ है डिटेल में। क्रेटिनिन आपको पता है आपके किडनी फंक्शन से रिलेटेड होता है। क्लियर? आरबीसीज के बारे में डिस्कस करा हुआ है, डब्ल्यूबीसीज के बारे में, ब्लड प्रोटीन्स के बारे में। क्लियर? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रेटिनिन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज स्केलर। तो क्वेश्चन अब आपका फिजिक्स का आ गया। क्लियर? तो आपने बताना है इनमें से आपकी वो कौन सी क्वांटिटी है दैट इज स्केलर। सो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बताया हुआ है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिनका क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी मैटर करती है।
क्लियर? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, करिए टाइप करिए, राइट आंसर इज वर्क। सो स्टूडेंट्स, वर्क इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये आपकी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती। क्लियर? वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, एक्सीलरेशन में करती है, फोर्स में करती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। तो आपने बताना है बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था इन चारों में से। क्लियर? इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, आपने बताना है एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक, बेलारूस ह्यूग डे वेराइस या फिर रॉबर्ट ब्राउन। सो करिए आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स एंटोनियो वैन ल्यूनहॉक। क्लियर? अगर आप पूरा नाम ऑप्शन में टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ ऑप्शन नंबर भी, जैसे उसका ए आंसर था तो आप ए भी टाइप कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, रिवीजन क्लास। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमको रीच कर सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोपिया। मायोपिया आपको पता है इट्स अ टाइप ऑफ आई डिफेक्ट विच इज आल्सो नोन एज। तो आपने बताना है इनमें से मायोपिया का एक और नाम जो है वो क्या है। क्लियर? ऑप्शंस आर फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, एस्टिग्मेशन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। करिए आंसर। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नियर साइटेडनेस। सो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैंने आपके लिए करा हुआ है, आपको पता है पिछली वीडियोस में। मायोपिया इट्स अ टाइप ऑफ आई डिफेक्ट जिसमें क्या होता है, आप लोग नियर की जो चीजें हैं, पास वाली चीजें आपको क्या होता है, क्लियर दिखाई देती है। क्लियर? दैट्स वाई इसको बोला जाता है नियर साइटेडनेस। सिर्फ आपको पास का दिखाई देगा अच्छे से, जो आपका अवे दूर वाला जो आपको है वो क्लियर नहीं दिखाई देता। क्लियर? तो ये आपका मायोपिया है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश। तो एज यू नो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग किससे रेस्पायर करते हैं? हार्ट की हेल्प से, और सॉरी लंग्स और हार्ट की हेल्प से, मेनली लंग्स होते हैं आपके। तो आपने बताना है फिश के रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें से क्या है। सुना होगा आप लोगों ने, ये जरूर सुना होगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गिल्स। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड प्लांट सेल्स इन। तो आपने बताना है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्लांट सेल के अंदर इनमें से किस पार्ट में होती है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर आंसरिंग मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है। और ये प्रोसेस होती क्या है, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। इन दिस रिगार्डिंग, इस रिगार्ड में जो एनिमल्स हैं आपके, जो आपके एनिमल्स हैं जिसमें हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ये सिर्फ खास चीज प्लांट से ही कर पाते हैं, और किसकी वजह से कर पाते हैं? इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होती है? आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो आप लोग इसका आंसर क्या है? राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड प्लांट सेल्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर की आपकी एक पिगमेंट होती है। याद आपने ये रखना है, सिर्फ और सिर्फ जहां पे आपकी ये ग्रीन कलर की पिगमेंट होगी वहीं पे आपकी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट है उसके हर एक पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, नो। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर वाज क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। Which juice is secreted by the liver? So students, we have already discussed that liver is how much important for our body, कि liver की importance हमारे लिए क्या है। तो आपने बताना है liver जो है वो mainly कौन सा जूस जो है उसको secrete करता है। Options are glucose, gastric juice, bile juice और cortisol। So करिए आंसर इसका। Yes students, right answer for this question is bile juice. So
राइट आंसर वाज बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लिवर। यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को इस तरह से होती है, मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि लिवर जो जूस सिक्रीट करता है, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर, बट इसको स्टोर कौन करता है आपका, स्टोर करता है आपका गाल ब्लैडर। तो आपने वर्डिंग पे ध्यान देना है एग्जामिनर की क्वेश्चन की। अगर वो पूछेगा स्टोर्ड तो आपने आंसर मार्क करना है गाल ब्लैडर। अगर पूछेगा सिक्रीट या फिर रिलीज्ड कि उसको कौन बनाता कौन है, वो क्या लिखोगे आप लोग, बाइल। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the yellow color of human urine is due to. You might have seen sometimes आपके जो यूरिन का कलर है वो ज्यादा येलो हो जाता है, नहीं तो स्लाइटली येलो तो वो रहता ही है इन ए नॉर्मल केस। क्लियर? तो आपने बताना है वो किसकी वजह से होता है इनमें से, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रोल, लिम्फ या फिर यूरोक्रोम। करिए आंसर इसका। So students, right answer for this question is it's urochrome. We have already discussed in the previous classes that the yellow color of the human urine is due to urochrome. I hope आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है so please press the thumb। क्लियर? तो थम्स अप आपने एक वहां पे जो आपके पास आ रहा है वो आपने प्रेस कर देना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो स्टूडेंट्स आपने बताना है इसमें से ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस आर रिब्स, सेरिब्रम, पॉन्स और थैलेमस। करिए आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन को आपको पता है हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज की एमसीक्यू की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। जो स्टूडेंट्स डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप लोग सारी की सारी क्लासेस को डिटेल में पढ़ सकते हो। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सेरिब्रम। क्लियर? सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल की जो वॉल है वो किससे बनी होती है, मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो आपने बताना है इसमें से किससे बनी होती है। फर्स्ट वन इज लिपिड्स, विटामिन्स, सेलुलोज और प्रोटीन। तो करिए इसका आंसर। So right answer for this question is it's cellulose. Clear? So let us move to the next question. So next question is vitamin A is also known as। तो आपने बताना है इसमें से विटामिन A को इनमें से और किस नाम से आप लोग जानते हो। So students, I have already discussed that chemical names are very important from the chemistry perspective। तो आपको और विटामिन जो है वो हम लोग बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, आपको पता है। तो आपको हर एक विटामिन का जो केमिकल नेम है उससे होने वाली, उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली कौन सी डिजीज होती है और उसको कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन ए का जो आपका केमिकल नेम होता है दैट इज रेटिनोल। क्लियर? रेटिनोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। कैल्सीफिरोल की अगर हम लोग बात करें तो इट्स द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। देन thiamine is for vitamin B1. Clear? So moving to the next question. Next question is which organ is also known as the biochemical laboratory of the human body. So students, important, very important question, इसको mark करिएगा। I'll giving you 30 seconds to answer this question. आंसर करिए क्वेश्चन को। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हो कि मैक्सिमम बच्चे इस सेशन का फ़ायदा लें तो आप लोग वीडियो के लिंक को शेयर करके अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस सेशन में हमारे साथ जुड़ सकें। यस स्टूडेंट्स, ये ऑप्शंस आर स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, पेनक्रियाज और लिवर। सो स्टूडेंट्स, ऑल्दो all of these are very important for our body, but बायोकेमिकल लेबोरेटरी जहाँ पे हर एक चीज़ आपकी टेस्ट मान लो होती है, अगर कहीं पे भी कुछ पंगा आएगा तो इस चीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लिवर।
So students, liver is also known as biochemical laboratory of the human body. Clear? Moving to the next question. Next question is which is a structural and functional unit of kidney? So students, इस तरह के क्वेश्चन बायोलॉजी में काफी बनते हैं जिसमें आप लोगों से वो पूछता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट काफी चीजों का पूछता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं ऑफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें, क्लियर, तो आप लोगों ने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा हुआ है दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। न्यूरॉन्स की अगर हम लोग बात करें, ये भी आपको पता है ब्रेन के जो फंक्शनल यूनिट हैं दैट आर न्यूरॉन्स। क्लियर। सो किडनी के आपके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं that are nephrons. So right answer for this question is nephrons. So students मार्क करते जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ELISA टेस्ट। ELISA टेस्ट इट्स अ टाइप ऑफ टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो आपने बताना है ELISA टेस्ट इसमें से किस चीज की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर कैंसर, एड्स, डायबिटीज और नन ऑफ द अबव। So students, we have already seen one test that was biopsy test. Clear? So next test आपने बताना है ELISA test. Students, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस तरह का कोई भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करके जाना है ताकि एग्जाम में बैठ के आपको पछताना ना पड़े। क्लियर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स टेस्ट फॉर एड्स। क्लियर। आपको पता है ये डिजीज होती है एक तरह की जिसकी फुल फॉर्म भी पेपर में कई बार पूछ सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सिम्टम्स कई बच्चे बोल देते हैं बट वो रॉन्ग होता है, आपने याद रखना है इट्स अ सिंड्रोम। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को ये भी बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह की गलती हम लोग करते हैं, जो मैंने भी करी हुई है बट अभी आप लोगों ने नहीं करनी है। सो इट्स अ टाइप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। क्लियर। दैट्स व्हाई इम्यूनो इसमें लगा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डेफिशिएंसी। यस स्टूडेंट्स, बार बार विटामिन की बात हो रही है, मैंने बताया हुआ है विटामिन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको सारी की सारी लर्न करके रखनी है। फिर विटामिन डेफिशिएंसी दैट कॉजेज वीक बोन्स इन बेबीज इज। आपने बताना है किस विटामिन की कमी से आपकी जो बोन्स हैं वीक रह जाती हैं, किसमें, बेबीज में। क्लियर। तो आपको पता है विटामिन ए की वजह से होने वाली डिजीज कौन सी होती है, इट्स नाइट ब्लाइंडनेस। तो आप जब भी ऑप्शंस को देखो कोशिश करो कि दो चार उसमें से आप इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ निकाल सको। क्लियर। सो ये जो आपकी होती है विटामिन बी, इसकी कमी से होती है आपकी डिजीज कौन सी, बेरी बेरी। क्लियर। विटामिन सी की कमी से होने वाली कौन सी डिजीज है, इट्स स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी, आपकी रिकेट्स। और आपकी जो वीक बोन्स है दैट इज आल्सो ड्यू टू द deficiency of vitamin D. So right answer for this question is vitamin D. So students, याद रखना है, वैसे भी आपको पता है जिसमें जिसकी हड्डियां कमजोर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप विटामिन डी वाली चीजें ज्यादा प्रेफर करो। सो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी आपको पता है इट्स अ सनलाइट। क्लियर। आपने देखा होगा कई बार बुजुर्ग लोगों को बोला जाता है कि आप लोग थोड़ा सा सन बाथ लीजिए सुबह के टाइम में, जब भी सूरज निकलता है या धूप में आप लोग थोड़ा टाइम बिताइए ताकि आपकी बॉडी में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो सके। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग सलाइवा, थूक आप जिस लोग को बोलते हो, कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स, वेरियस टाइप के आपके जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं दैट हेल्प्स इन वेरियस वेज। आपकी बॉडी को वो हेल्प करते हैं, चाहे वो डाइजेशन की बात हो, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे एक्सक्रीशन की बात हो। क्लियर। तो एंजाइम्स आपके सिक्रीट होते हैं बॉडी के अंदर। आपने बताना है सलाइवा जो आपका कंटेन करता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग। दीज आर योर ऑप्शंस। फर्स्ट इज एमाइलेज, सेकंड इज लाइपेज, थर्ड इज पेप्सिन, फोर्थ इज ट्रिप्सिन। तो बताइए, करिए आंसर इसका। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर दिस।
So students, right answer for this question is it's amylase. Saliva contains the enzyme called amylase. आई होप आप लोग अभी तक आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आई होप नियर अबाउट हम लोगों ने 32 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के 25 प्लस स्कोर अभी तक चल रहा है उनकी प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी है, बट जिनका 25 से कम है वो आने वाले जो क्वेश्चंस है उसमें अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। आपने बताना है इन बॉडी पार्ट्स के अंदर किनमें जो है आपका यूरिया बनता है। क्लियर? ऑप्शंस आर लिवर, किडनी, लंग्स एंड स्किन। सो करिए आंसर इसका। आई विल गिविंग यू 10 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर लिवर। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था, दैट इज बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी हम लोग किसको बोलते हैं, आपके लिवर को। सो स्टूडेंट्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन जब भी आपको वो वर्ड दिखे आप उसके इर्द गिर्द की इंफॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करिए। क्लियर? जब ये चीज आपकी डेवलप हो जाएगी, क्लियर, तो आपको एक आदत बन जाएगी कि चीजें आपको रिवाइज करने की आदत पड़ जाएगी, और जिसको रिवीजन की गंदी आदत पड़ जाती है वो किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is instrument used for measuring blood pressure. So students, I have already discussed or mentioned that कि बीमारियों को जो मेजर करने के आपके तरीके हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, क्लियर, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ब्लड प्रेशर की अगर हम लोग रेंज की बात करें तो वो कितनी होती है आपकी, इस तरह से उसको लिखते हैं हम लोग 120 to 80 mmHg। क्लियर? Hg यहाँ पे आपका मर्करी को डिनोट करता है, और आपका जो हायर ब्लड प्रेशर की है वो रेंज है 120 और लोअर की है 80। ये आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। सो द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज स्फिगैनोमीटर। तो स्फिगैनोमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोगों ने ऑप्शन में टाइप करना है। सबसे पहले आप लोग टाइप करोगे विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है, मैंने अभी बताया था। करिए टाइप, वेरी गुड। देन विटामिन बी की कमी से, नेक्स्ट आपका विटामिन सी आएगा, इसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आप लोगों ने बताना है, विटामिन के की कमी से क्या होता है आपने बताना है। क्लियर? करिए आंसर। आई एम गिविंग यू वन होल मिनट, एक पूरा मिनट आपको दे दिया जा रहा है, मैं टाइम नोट कर लेता हूं। करिए आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की, सी की, डी की और के की। वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following vitamin is responsible for blood clotting? So students, we have already discussed and everything about vitamins is already being discussed. So इस क्वेश्चन का आप लोग आराम से आंसर कर सकते हो। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विटामिन के। क्लियर? विटामिन ए की कमी से एक बार फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ, रिवीजन इतनी करवाऊंगा कि आपको याद ही हो जाएंगी चीजें। ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बी की कमी से क्या होती है आपकी डिजीज, इट्स बेरी बेरी। अब ये डिजीजेस होती क्या है डिटेल में आप लोगों का खुद का काम है, या आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लेना है। क्लियर? विटामिन के हेल्प्स अस इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस ऑफ मेल। तो आपने बताना है मेल के जो टेस्टिस होते हैं वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पास हो वो आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, आती है पेपर में पूछी जाती है। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, मेलाटोनिन और थायरॉक्सिन। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज तब तक मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग आंसर करिए। थायरॉक्सिन इज सिक्रेटेड बाय
ये आपके थायराइड एक ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर, थायराइड ग्लैंड, ये आपका रिलीज करता है किसको, थायरॉक्सिन हार्मोन को। सो द टेस्टिस ऑफ मेल secretes which hormone, it's testosterone, clear। और ये मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। सो स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी से होने वाली जितनी भी डिजीजेस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर में पूछी जाती है। तो आपने बताना है गॉइटर जो आपकी डिजीज है दैट इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ऑप्शंस आर पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। सो गॉइटर डिजीज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा होगा स्वोलन नेक, इसको इसमें प्रॉब्लम बनती है, आपका जो गले का साइज है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्लियर। सो इट इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एंड आयोडीन किसमें पाया जाता है, आपका साल्ट में। तो आपने देखा होगा बड़ी बार ऐड भी आती है आयोडीन युक्त नमक ही खाएं, है ना। उसमें एक पेशेंट दिखाते हैं जिसका गला काफी स्वोलन हुआ होता है, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the process of dialysis. So students, it's a process of dialysis that is used to separate blood from urine. Clear? तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। डे टू डे प्रॉब्लम आजकल काफ़ी ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो आपने बताना ये है, क्वेश्चन ये है कि माल फंक्शनिंग किस में खराबी हो तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज किडनी। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है आपका, जब किडनी की फंक्शनिंग है, किडनी की जो आपकी फंक्शनिंग है वो आपकी कम हो जाती है। तो किडनी का काम होता क्या है बेसिकली, वो आपकी जो इम्प्यूरिटीज हैं, क्या है, इम्प्यूरिटीज, क्लियर। इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करता है, किससे सेपरेट करता है, ब्लड से, और ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस भेजता है। पर जब इसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, आपका जो यूरिन है और ब्लड है वो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये हम लोग आर्टिफिशियली एक प्रोसेस को यूज करते हैं, दैट इज डायलिसिस, इन विच वी सेपरेट योर ब्लड फ्रॉम यूरिन, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर लिखिए। नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैवंट गिवन ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। सो करिए टाइप 10 सेकंड्स के अंदर। ऑप्शन चलो यहाँ पे दे देते हैं आपको, ऑप्शन के बिना से अच्छा नहीं लगेगा। 200, 206, 306 और 300। तो बच्चों वाला सवाल है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 206। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो आपने बताना है आउट ऑफ द गिवन फॉलोइंग 4 planets, that is Mercury, Jupiter, Venus and Mars, which of the following is nearest to the Earth? So students, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल कर देता हूँ। As you know, there are 8 planets primarily in the solar system. First one, that is Mercury, then your Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Pluto was also considered a planet, but अभी उसको क्या किया है उन्होंने, प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर करके इसको क्या बोल दिया उन्होंने, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपका ये आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। तो आपने बताना है अर्थ जो है वो किसके ज्यादा पास है, सबसे नियरेस्ट। तो 2 ही ऑप्शन बनते हैं, या तो वीनस या तो मार्स। तो आपने याद रखना है जो इसके राइट साइड वाला है वो ज्यादा क्लोज है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मार्स। मार्स को हिंदी में कौन सा ग्रह बोलते हैं, मंगल ग्रह, क्लियर। इसके ऊपर मूवी भी आपकी बनी थी अक्षय कुमार और विद्या बालन, जिसमें जिन्होंने अभिनय किया था उन्होंने, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आईसी चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलता है, देन योर कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईसी चिप्स, पहले आईसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इट्स अ इंटीग्रेटेड चिप। लोग लिख देते हैं बट चिप गलत होता है। चिप पूरा का पूरा आईसी को हम लोग चिप बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की फुल फॉर्म होती है, क्लियर। सो इट्स मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, और इनमें से वो है कौन सा सेमीकंडक्टर, दैट इज सिलिकॉन। सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सिलिकॉन, क्लियर। आई होप ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा आपको और क्वेश्चन आप काफी ज्यादा आंसर कर पा रहे होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yes, students, moving to the chemistry part again, and carbon, you know, a very important element to study on the surface of Earth. So first question is the hardest form of carbon is. तो आपने बताना है कार्बन की इनमें से हार्डेस्ट फॉर्म कौन सी है. Although carbon is a non metal, और जनरली इसके जितने भी एलोट्रोप्स हैं, जितनी भी फॉर्म्स में ये पाया जाता है, इट इज सॉफ्ट इन नेचर. सो एक इसकी एक्सेप्शन है, और ये इतनी तगड़ी एक्सेप्शन है कि ये इतनी हार्ड होती है, ये सभी मेटल्स से भी हार्ड होता है इसका. क्लियर. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स डायमंड. सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बट इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी अभी चल रही है. कार्बन का एक और कंपाउंड मिला था, बट अभी तक वो आपकी बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है. सो अभी तक आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेके चलोगे? इट्स डायमंड. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट. तो ये डेंसिटी मैंने काफी बार डिस्कस कर दी हुई है, अभी नहीं करूंगा. आप लोग इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि वाटर अपनी मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर के ऊपर बताता है इन सेल्सियस. ऑप्शंस आर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, देन योर 50 डिग्री सेल्सियस, देन 4 डिग्री सेल्सियस. Yes students, right answer for this question is it's 4 degree Celsius. ये इजी सा क्वेश्चन बन गया है आपके लिए because we have already discussed so many times. Moving to the next question. Next question is Louis Pasteur. It was known for the discovery of. तो आपने बताना है out of the following option कौन सी वैक्सीन जो है वो लुइस पास्चर ने डिस्कवर करी थी. ऑप्शंस आर पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन और रेबीज वैक्सीन. तो करिए आंसर करिए. वेरी गुड. So right answer for this question is it's rabies vaccine. तो rabies vaccine was discovered by Louis Pasteur. Clear. Moving to the next important question. Next question is methane is known as. तो आपने बताना है out of the given options whether methane is known as laughing gas, tear gas, marsh gas or green non greenhouse gas. So students, मीथेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ. इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका CH4. क्लियर. कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 एटम्स आपके मॉलिक्यूल एटम्स जुड़े होते हैं. क्लियर. मीथेन को आप लोग इनमें से क्या बोलते हो? इट इज आल्सो नोन एज मार्श गैस. मार्श का मतलब आपको पता है क्या होता है? मार्श मीन्स जहां पे क्या हो? गंदगी हो. क्लियर. क्योंकि मीथेन गैस जो है वो ज्यादातर कहां प्रोड्यूस की जाती है? आपकी गोबर गैस भी इसको बोलते हैं. गोबर गैस के जो प्लांट्स होते हैं, क्लियर, मड वहां पे काफी ज्यादा कीचड़ टाइप होता है. दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज मार्श गैस. क्लियर. दिस गैस इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग. कुकिंग के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो. घर में जितने भी आपके यूजेस होते हैं रिगार्डिंग गैसेस, आप लोग इसको यूज कर सकते हो. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज अबाउट. तो आपने बताना है जो नाइट्रोजन का कंटेंट है इन एयर. इन एयर आपने बताना है कि कितने परसेंट है. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. क्लियर. और एटमॉस्फेयर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी वजह से ही अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल है. और एटमॉस्फेयर है क्या? इट्स अ सेट ऑफ गैसेस. क्लियर. नंबर ऑफ गैसेस इसके अंदर है. कौन कौन सी है? नाइट्रोजन जो हम लोग इनहेल करते हैं दैट इज ऑक्सीजन. जो हम लोग एक्सहेल करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज योर आर्गन एंड सो मेनी इंपॉर्टेंट गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो सबसे ज्यादा कंटेंट इसमें नाइट्रोजन है क्या है? एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 78%. नियर अबाउट 78% आपकी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे दैट इज ऑक्सीजन, 20.02 के आसपास आपकी जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर. आई होप ये चीज आपको काफी बेहतरीन लग रही होगी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर जैसे आप लोग मूव करोगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज.
हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश करी है कि हर एक चीज आपको एमसीक्यू की फॉर्म में ही डिस्कस कर लें। कुछ छूट जाएगा आप लोग मेरे को कमेंट बता देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, तो आई विल बी कमिंग विद अ वेरी शॉर्ट सेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्लियर? इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता देना। सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वेयर इन दे कैन बी बीटन इनटू शीट। शीट्स लिखा हुआ है, आप लोग इसको शीट्स कर लेना कि आप उसको बीट कर करके उसकी शीट्स बना सकते हो। देखिए आप लोगों ने शीट्स, लोहे की शीट होती है, एल्यूमिनियम की शीट होती है, तो आपने बताना है इसमें से उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। ऑप्शंस आर एक्सपेंशन, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्शन। सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, करिए, टाइप करिए, इट्स malleability. Clear? So malleability is a property of metals in which they can be beaten into sheets. Clear? Moving to the next question. Next question is, in process of dash the iron is protected by a coating of zinc. So students, जनरल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है, आपको पता है आयरन, अगर आप लोग आयरन को दो चीजें मिल जाए, फर्स्ट वन इज मॉइस्चर एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन, तो क्या होता है आयरन की, क्या हो जाती है आपकी, रस्टिंग हो जाती है, लोहे को जंग लग जाती है। अब उससे बचाने के लिए उसको हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, वी यूज पेंटिंग, पेंट कर देते हैं उसको, और एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है आपका गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? तो इसमें करते क्या है हम लोग, मान लीजिए आपका आयरन का आर्टिकल है, इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक की, किसकी, जिंक की, जिससे आयरन को क्या नहीं मिलता, आपका मॉइस्चर और ऑक्सीजन आयरन के पास नहीं पहुंच पाती और इसकी जो है रस्टिंग वो नहीं होती। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन इन विच द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ जिंक। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next important question is, how many atoms are present in one molecule of ozone? So students, ozone layer आपको पता है important है, काफी बार मैंने डिस्कस कर दी है, जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे हैं उनको ये डिटेल में आंसर एकदम पक्का उनको पता है। सो द केमिकल फॉर्मूला फॉर ओजोन लेयर इज O3। क्लियर? तो कितने एटम्स जुड़े हुए हैं इसमें बताओ, ऑक्सीजन के 3, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। क्लियर? कौन सी लेयर में होता है ये बताइए, इट्स प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की आपकी डिफरेंट जो 4-5 लेयर्स हैं, उसमें स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, और करती क्या है, ये हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज, कि जब वो किसी के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी, क्या वहां पे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस करूंगा, याद रखने में आसानी होगी। मेटल आपको पता है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम एंड पोटेशियम। तो एक सोडियम लेते हैं, एसिड आप लोगों ने जनरली आपको पता है कौन सा लेते हैं हम लोग, HCl। इट इज आल्सो रिलीज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, डाइजेशन के लिए ये रिलीज होता है। क्लियर? तो होगा क्या, यू नो सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के खुद क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन को ये क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो आपको पता है ये क्या है, इट्स अ साल्ट, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, इट्स अ हाइड्रोजन गैस। सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था लास्ट क्लास में कि कैसे हम लोग केल्विन से सेल्सियस से हम लोग फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर्स को। तो आपने बताना है यहाँ सेल्सियस से अगर केल्विन में करना हो तो आपको क्या करना है, ऑप्शन में से आप 273 सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 273 से, या उसमें ऐड करोगे या डिवाइड करोगे। क्लियर? तो एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो आपको कोई दे रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? और बोले बताओ इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपने क्या करना है, जितना उसने बोला है उसमें 273 क्या करने हैं, ऐड, और आपके सेल्सियस से केल्विन बन जाता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इट्स ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ मेटल। फिर प्रॉपर्टी आ गई किसकी, मेटल की, टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। लास्ट वन वाज टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड दैट वाज आंसर था उसका मैलिएबिलिटी। इस तरह से जैसे ही मुझे ये चीज दिखी ड्रॉन इनटू, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ यार ये चीज तो मैंने पहले ही पढ़ी है, उसमें ड्रॉन इनटू कुछ और था।
अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो पीछे जाके देखिए, क्योंकि जब आप चीजों को के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, चीजें अपने आप आपको पक्की हो जाती हैं। क्लियर? सो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड, तो आपने ऑप्शन में से बताना है इसका आंसर क्या होगा, सॉन्डर्स, मेलेबिलिटी, इंट्रैक्टिबिलिटी और डक्टिलिटी। करिए आंसर। So right answer for this question is it's a ductility. क्लियर? तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसमें आप मेटल को किसमें बना सकते हो, उसकी वायर्स बना सकते हो। क्लियर? कॉपर वायर्स आप लोगों ने देखी हुई है, घरों में यूज की होती हैं। सॉन्डर्स का मतलब होता है आपका इट्स आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सॉन्डर्स का मतलब होता है जब आपके स्कूल की घंटी बजती थी तो आपको पता है टन वो एक बार करते थे, लेकिन उसकी मल्टीपल साउंड्स आपको सुनाई देती थी, चाहे उसकी साउंड थोड़ी कम ही होती थी। मतलब ये जो टन की आवाज है ना, हिट करने के बाद भी जो साउंड आपकी गूंजती है, दैट इज प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं सॉन्डर्स। क्लियर? मैलिबिलिटी आपको पता है, इंट्रैक्टिबिलिटी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी मेटल्स की नहीं होती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल कैन रिप्लेस ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर, तो आपने बताना है इसमें से मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर पाते हैं। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, मैंने बोला था Na जब आपका HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों कर पा रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी क्या है, ज्यादा क्या है उसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी उसकी जो है मोस्ट रिएक्टिव है, इसी वजह से उसको वो रिप्लेस कर पा रहा है। सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी reactivity. So moving to the next question. Next question is what is the chemical name of common salt that we eat? So students, थोड़ी सी पेस बढ़ाएंगे क्लास की, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए। So right answer for this question is it's sodium chloride. आपको पता है जो हम लोग घर में सॉल्ट यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, उसका फॉर्मूला केमिकल होता है NaCl। Na आपका सोडियम होता है और Cl क्या होता है, आपका क्लोराइड होता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आपने बताना है फोटोग्राफी में कौन सा ऑप्शन यूज होता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, करिए टाइप करिए। So right answer for this question is it's silver bromide. So silver bromide is used for in photography as a chemicals. Moving to the next important question. Next question is which acid is present in lemon. So students, ये भी टॉपिक आपका important है। Different fruits में, vegetables में कौन से आपके एसिड पाए जाते हैं, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें लेमन की, तो लेमन क्या होता है, आपका खट्टा होता है, इट्स अ सिट्रस इन नेचर। तो सिट्रस से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो दैट इट इज सिट्रिक एसिड। सो आपका लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका किससे रिलेटेड है, मैंने बताया हुआ है, मिल्क से आपका रिलेटेड है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉशिंग सोडा। सो स्टूडेंट्स, एक आपका टॉपिक होता है कॉमनली यूज्ड केमिकल कंपाउंड्स। ये 4-5 आपके होते हैं जिसमें आपका वॉशिंग सोडा आता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर आता है, आपका बेकिंग सोडा आता है, आपका POP आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका जिप्सियम आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनके केमिकल फॉर्मूलाज और केमिकल नेम्स पेपर में पूछे जाते हैं। सो वॉशिंग सोडा इज योर सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होते हैं इन वन कंपाउंड ऑफ आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है, इट्स बेकिंग सोडा। क्लियर? देन योर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? देन POP आपका होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ जब आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं POP। और जिप्सियम में यही इसके साथ जब हम लोग 1.5 मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं किसका, वाटर का, तो आपका जिप्सियम बन जाता है CaSO4.2H2O। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। तो आपने बताना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस
किस गैस को हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। स्ट्रेंजर मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी कोई वो शो करती है जो उसके ग्रुप की बाकी वाली गैसेस शो नहीं करती। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ज़ेनॉन। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होने के बावजूद भी क्या करती है, आपकी रिएक्ट कर जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। जनरली आपकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ये नोबल गैसेस की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें आपका नियोन आता है, आपकी आर्गन आती है। क्लियर? तो ये सारी नहीं रिएक्ट करती हैं किसी के साथ, बट ज़ेनॉन जो है रिएक्ट कर जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन नेचर बिकॉज ऑफ। तो आपने बताना है जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल ही क्यों होते हैं, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है। ऑप्शंस आर विस्कोसिटी, डेंसिटी, पोलैरिटी और सरफेस टेंशन। ऑप्शन टाइप करने हैं स्टूडेंट्स, अब मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों ने जल्दी जल्दी ऑप्शंस टाइप करते जाना है, ए बी सी या डी। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सरफेस टेंशन। सो स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन मैंने बताया हुआ है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमेन इन मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम। कम से कम जगह वो कवर करे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई दे आर स्फेरिकल इन नेचर। और सबसे कम वॉल्यूम अगर आप किसी भी चीज का बनाना चाहोगे तो आपका वो कौन सी शेप बनेगी लास्ट में आके, स्फेरिकल। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है, अभी हम लोग फिर कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपने बताना है इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है। क्लियर? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू कि वो आपका उसकी किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की कैपेसिटी किसी की कितनी है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब भी आपको पता है, अगर आपका इस तरह से जब सोडियम और क्लोराइड आपके ऐड होते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक की कमी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, दोज आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स। क्लियर? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन योर होल पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपको पता है जब कभी भी कहीं पे फायर ब्रेक होता है, फायर ब्रेक के केस में क्या होता है, फायर ब्रेक का मतलब हो गया जब भी कहीं पे आग लग जाती है, तो आपको पता है आप लोग एक इमरजेंसी नंबर डायल करते हो और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपके पास आती हैं, तो वो कौन सी गैस लेके आती हैं अपने साथ, वो आपने बताना है। सो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि फायर की जो बेसिक नेसेसिटी है दैट इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इसको एक जगह से मतलब मूवमेंट के लिए ऑक्सीजन होनी ही चाहिए, तभी आग एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 20% ऑक्सीजन है। क्लियर? आउट ऑफ 100%, तो ये काफी मात्रा में है। तो अब हम लोग करते क्या है, हम लोग एक लेयर बिछाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो क्या करती है, फर्दर आग को फैलने से रोकती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिव्स। दीज आर योर ऑप्शंस। ऑप्शंस को रीड करिए, ऑप्शन अपना मार्क करिए जल्दी। गिविंग टू 20 seconds फॉर दिस। तो डिस्कस कर देता हूं तब तक। इस तरह से आपका न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस के अंदर आपके दो आइटम्स प्रेजेंट होती है, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकंड इज न्यूट्रॉन्स। और आपका एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का होता है जितने उसमें क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका 7, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 7। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स कैटेगराइज किए गए हैं, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन आर मेटल्स, इस साइड आपके मेटल्स दिए हुए हैं, इस साइड नॉन मेटल्स, और कुछ एलिमेंट्स आपके सेंटर में दिए गए हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं? दे आर नोन बाय द नेम ऑफ मेटालाइट्स। सो मेटालाइट्स आर द एलिमेंट्स दैट शोज both the properties of metals as well as non-metals.
तो मेटालाइट्स में आपको एग्जांपल्स में वही जैसे आपके सेमीकंडक्टर्स की हम लोगों ने बात करी थी, सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया, ये सारे किस में आते हैं आपके मेटालाइट्स में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो स्टूडेंट्स एलॉय की अगर हम लोग बात करें, एलॉय की बात करें, आप लोग आंसर टाइप करते जाइए, मैं डिस्कस करता जाऊंगा साथ साथ में, आप लोग आंसर मार्क करते जाइए। एलॉय जो होता है इट्स ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपका दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का। क्लियर। सो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, आप लोगों ने याद रखना है, इट्स अ एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है और इस क्वेश्चन को आप लोग भूल जाते हो, जल्दी भूलने के चांसेस ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस कोई चीज को अगर आप लोग कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंदर। ऑप्शंस आर इवेपोरेशन, आपको पता है इवेपोरेशन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन में आप क्या करते हो, आप लोग लिक्विड, मान लो अपने वाटर लिया, लिक्विड से गैस बनती है उसमें। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड से किसी चीज को क्या बनाना, सॉलिड बनाना। देन कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी से लिक्विड से सॉलिड बनाना। कंडेंसेशन में क्या आती है आपकी, वाटर टू आइस जो आप लोग करते हो, वाटर टू आइस। So right answer for this question will be sublimation. So students, sublimation is the process of converting solid to gas। यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना, डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेगा ये अगर वो एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन देगा। So इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हुई है, दैट आर नैप्थलीन बॉल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, टॉयलेट्स में यूज करते हैं व्हाइट कलर की। आपने कभी भी उसको घुलते हुए नहीं देखा होगा, कभी देखा है उसका लिक्विड बनते हुए, बट डे बाय डे दे कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इन देयर साइजेस। उनका साइज जो है डे बाय डिक्रीज होता जाता है, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे होते हैं आपके सॉलिड से किसमें, गैसेस में। क्लियर, समझ आ गई आपको, जिसको आप लोग फिनाइल भी बोलते हो यार, फिनाइल। क्लियर, कपड़े जब लोग आप लोग पैक करके सर्दियों के कपड़े अपने ट्रंक वगैरह में रखते हो, तब भी वो बॉल्स वहां पे डालते हैं ताकि वहां पे क्या हो, उनको कपड़ों में स्मेल ना पड़े। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। तो आपने बताना है इनमें से आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करने के लिए आपका कौन सा चीज यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिल्वर आयोडाइड। याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, सिल्वर आयोडाइड। क्लियर। सिल्वर ब्रोमाइड किस में यूज हुआ था, अगर आपको याद हो तो करिए टाइप, टाइप कर देना आपने, मैं बताऊंगा नहीं, क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी करा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब्स। अब तो ये क्वेश्चन आपको सपने में भी अगर कोई पूछेगा तो आपको आ गया होगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स टंगस्टन। क्लियर, व्हाट इज इट, टंगस्टन। जो फिलामेंट बल्ब की जो अंदर उसके इस तरह की तार सी लगी होती है, जब भी बल्ब फ्यूज होता है तो आप देखते हो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया होता है और एक या दोनों एंड से इसका कनेक्शन टूट चुका होता है, वही जो आपकी फिल्म है दैट इज टंगस्टन। तो याद रखना है द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, इस सेशन में भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपने बताना है, दीज आर द लेयर्स ऑफ योर एटमॉस्फेयर। क्लियर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपकी कौन सी लेयर होती है, ओजोन लेयर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। सो स्टूडेंट्स इसका यूज इसलिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज सिल्क जो ओरिजिनली होती है वो वेरी एक्सपेंसिव होती है, उसकी जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं इनमें से। तो किसको बोलते हैं, नाइलन, रेयन, पॉलिस्टर या फिर एक्राइलिक। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स रेयन। क्लियर। सो रेयन इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। नियर अबाउट हमारे 57 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्लियर। तो आप लोग अभी भी इस सेशन को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ ब्लड इज। करिए टाइप आंसर, मैं आपको तब तक पीएच स्केल एक बना देता हूं रिवाइज कराने के लिए। क्लियर। एसिडिक 0 से लेकर 7 तक की पीएच वैल्यू वाली चीजें एसिडिक होती हैं, 7 to 14 आपकी बेसिक होती हैं और 7 के इर्द गिर्द वाली सारी न्यूट्रल होती हैं। ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो इट्स स्लाइटली बेसिक इन नेचर,
और इसकी pH वैल्यू होती है आपकी 7.4। अगर रेंज में प्रॉपर की बात करूं, जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं दैट इज 7.35 टू 7.45। तो इसके आसपास का कोई भी ऑप्शन आपको दिखे आप लोग टिक कर देना उसको। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गलती करते हैं बच्चे क्योंकि जनरल फैक्ट के जनरली अगर हम लोग सोचें तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत बैठता है। ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, तो हमें ये लगता है कि यार रस्टिंग में क्या होता है, आयरन की ऊपर वाली लेयर आपकी क्या होती है, निकल जाती है, तो इसका वेट डिक्रीज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आपका आयरन जो है, आयरन आपका ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये आपका बनाता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, या फिर इसको फेरस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। उसका जो वेट होता है वो सिर्फ आयरन से क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई द वेट of the iron increases. Right answer for this question is weight of the iron increases. Very important fact. और स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करके आओगे तो इससे ज्यादा दुख आपको कभी नहीं होगा। तो ये सेशंस आप लोग बार बार देखिए, नोटबुक पे नोट कर लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए। आई गारंटी यू ये इन क्वेश्चन में से आपके 10 में से 7 to 8 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आ 10 भी सकते हैं बट इनकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following non-metal is good conductor of electricity? So students, as you know, metals और non-metals में से जो आपके metals हैं, those are good conductor of heat and electricity. But एक exception है, only non-metal that is good conductor of electricity is the allotrope of a carbon, which is graphite. Clear? You know carbon के दो mainly allotropes होते हैं, diamonds and graphite. So students, graphite is good conductor of electricity. Moving to the next important question. आपने बताना है इनमें से मेटल कौन सा है। करिए ऑप्शन टाइप आपके। फर्स्ट इज योर कार्बन, सेकंड है आपका नाइट्रोजन, थर्ड वन योर सोडियम, फोर्थ वन इज योर ऑक्सीजन। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, एक मैंने वो मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाई थी फिर जिसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, तो अब आपको पता चल गया इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपका, सोडियम इज अ मेटल। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करते जाइए, आंसर टाइप करते जाइए स्टूडेंट्स। थोड़ी सी पेस बढ़ाई हुई है क्लास की, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, तो आपने बताना है इनमें से नॉन मेटल कौन सी है। Zn आपका सिंबल होता है जिंक का, Al होता है आपका एल्यूमिनियम का, Fe होता है आपका आयरन का, एंड लास्ट वन इज योर नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन आपको पता है इट्स अ टाइप ऑफ गैस एंड नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस आर लिक्विड इन नेचर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल अमंग देम zinc, aluminum and iron are metals. Moving to the next question. Next question is the chemical name of laughing gas is. We have already discussed this question. तो आपको याद आ रहा होगा इनमें से राइट आंसर क्या है। नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर। आप करते जाइए टाइप ऑप्शंस को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। सो स्टूडेंट्स, एक वर्ड में मैंने आपको बताया हुआ है, चेंजेस दैट आर रिवर्सिबल इन नेचर, जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंजेस, और जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इरिवर्सिबल, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंजेस। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स फ्राइंग ऑफ एन। एक बार अंडे को आपने बॉईल कर दिया, उसकी भुर्जी बना दी, फिर से आप उसका अंडा नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई इट इज केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब की बात करोगे, बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ कोई दिक्कत नहीं है। बॉइलिंग ऑफ गैसोलीन, ये इसमें इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। क्लियर। लिक्विड से ये क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, बट इसके जो अंदर के बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं ब्रेक होते, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ अ केमिकल चेंज। और आयरन नेल अगर मैग्नेट के एक बार आप पास लेके गए, फिर आप उसको डिटैच कर सकते हो इजीली, रिवर्सिबल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ केमिकल चेंज। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज frying of an egg. Clear. Moving to the next important question. Next question is who discovered neutron. So students, electrons, your protons and neutrons, तीनों की डिस्कवरी किस किसने की है आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो करिए इसका ऑप्शन टाइप करिए राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करिए टाइप करिए, वेरी गुड वेरी गुड, इट्स चैडविक। चैडविक वाज द वन हु डिस्कवर्ड योर न्यूट्रॉन्स। क्लियर। Moving to the next question. Next question is what is the pH value of pure water? We have already discussed the pH scale 0 to 7, 7 to 14. These are basics, these are acidic. Students, ऐसे इतनी बार रिवीजन करवाऊंगा ना, आपको एक एक चीज याद करा के छोड़ूंगा।
7 पे आपके न्यूट्रल होते हैं, तो वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, तो pH वैल्यू क्या होगी इसकी? इट्स 7. क्लियर? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ. सो ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है. आयरन को रस्टिंग के लिए दो चीजें मिलनी चाहिए. फर्स्ट वन इज योर मॉइस्चर, दैट इज वाटर, प्लस ऑक्सीजन. इनमें से एक भी ना हो तो आपको जो है आयरन रस्टिंग कभी नहीं होगी. क्लियर? इसका जो एक्सपेरिमेंट है, क्लास 9th में एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो इस तरह से एक बीकर लेते हैं. क्लियर? उसमें आप लोगों को बोलते हैं आयरन डालो, यहाँ से उसके ऊपर वो एक ट्यूब सी होती है जिससे उसको बंद कर देते हैं. अगर उसको बंद करते थे हम लोग, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती तो आयरन की रस्टिंग नहीं होती थी. एक में खुला छोड़ते थे, उसमें रस्टिंग हो जाती थी. तो उस चीज से रिलेट आप लोग कर सकते हो. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ऑप्शन बी एंड सी, that are moisture and oxygen both are required for the rusting of the iron, and to prevent the iron from rusting we use various techniques which includes your painting, galvanization. गैल्वेनाइजेशन में किस चीज की लेयर हम लोग चढ़ाते हैं उसके ऊपर याद होना चाहिए, डिस्कस करा हुआ है, जिंक की. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉयल. तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, डायरेक्ट आप लोग आंसर करिए इसमें से किसको ब्लू विट्रॉयल बोलते हैं. क्लियर? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. क्लियर? आंसर टाइप करते जाइए, आपकी स्पीड रुकनी नहीं चाहिए. सेशन को शेयर फिर से कर दीजिए एक बार ताकि और स्टूडेंट्स आके जुड़ सके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज देयर. कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं. तो सोडियम एंड पोटेशियम आर टू एलिमेंट्स दैट गेट्स रिएक्टेड इवन इन योर रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और ये क्या बना देते हैं? सोडियम डाइऑक्साइड बना देते हैं. तो इससे बचाने के लिए इसको हम लोग किस में स्टोर करते हैं? वी स्टोर इट इन केरोसिन ऑयल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. राइट आंसर इज केरोसिन ऑयल. मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर. ओर में क्या होता है? बड़ी सारी चीजें मिक्स होती हैं, आपके मेटल भी प्रेजेंट होती है और आपकी इम्प्यूरिटीज भी उसमें ऐड होती हैं. तो इम्प्यूरिटीज में से को सेपरेट करके मेटल्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स मेटलर्जी. सो मेटल्स प्लस लर्जी का मतलब होता है प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ extracting metals from their ore is known as metallurgy. Moving to the next question. Next question is the main constituent of gobar gas or biogas is. So करिए इसका आंसर. राइट, आप लोग करिए आंसर. So right answer for this question is it's मीथेन. क्लियर? मीथेन क्यों बोलते हैं इसको? क्यों मीथेन गैस मैंने बताया था आपको. इसको और भी कौन सी गैस बोलते हैं? एक मार्च गैस भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये मार्च वो आपका गोबर को मतलब गोबर टाइप होता है, वो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मार्च गैस. और गोबर गैस भी किसको बोलते हैं? मीथेन को ही बोलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न ब्लू लिटमस रेड. सो स्टूडेंट्स ये लिटमस टेस्ट है. लिटमस बनता किससे है? लाइकन से बनता है, याद रखना है आपने. लिटमस का टेस्ट, अगर ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो, इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ अ एसिड. और बेस क्या करता है? आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है. इसमें से आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एसिडिक in नेचर है. दीज ऑल आर बेसिक्स. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड. Clear? Moving to the next important question. Question is barometer measures. So बैरो का मतलब होता है प्रेशर. तो बैरोमीटर आपने बताना है इसमें से क्या मेजर करता है. ऑप्शंस आर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी एंड गैसियस प्रेशर. तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है barometer only measures the atmospheric pressure. The pressure exerted due to the presence of atmosphere is known as atmospheric pressure and it is measured by the device barometer. Clear? अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको शेयर करते जाइए. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म अंडर रूम टेम्परेचर. तो आपने बताना है रूम टेम्परेचर में इनमें से कौन सा ऐसा
एलिमेंट है जो लिक्विड रहता है। तो ये सबको पता है, छोटा सा आसान सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, पेपर में आता है। मरकरी इज द ओनली मेटल, आप हम लोग कहेंगे ओनली मेटल दैट रिमेन्स एट रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो आपने बताना है कर्ड आपका सोर किस वजह से होता है। तो आपको पता है जनरली आपके जो एसिड हैं दे आर सोर इन टेस्ट, बट अब खट्टे टेस्ट के चक्कर में कहीं इसका आंसर आप लोग वो मत लगा देना सिट्रिक एसिड कभी मिलेगा तो नो। कर्ड मिल्क के रिलेटेड जितने भी आपके चीजें हैं वो सारी किससे बनती है, लैक्टोज वर्ड से, दैट इज लैक्टिक एसिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनोल इज द केमिकल नेम ऑफ। सो स्टूडेंट्स विटामिन के केमिकल नेम आर repeating again and again so you can understand the significance of this in your examination। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको प्लीज अच्छे से। इसकी मैंने एक फोटोग्राफ शेयर करी है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उस ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे को इस नंबर पे एक बार मैसेज कर देना। I'll be adding you in that group so that further updates आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। Moving to the right answer for this question is retinol is the chemical name of vitamin A। Clear? Moving to the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। तो आपने बताना है इनमें से हार्डेस्ट एलिमेंट, बच्चों वाला सवाल हो गया है ये। राइट आंसर फॉर दिस इज डायमंड। क्लियर। आप लोगों की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए ऑप्शंस को टाइप करने की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो स्टूडेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, दैट इज कैल्शियम। क्लियर। ब्रेक बोन जब हड्डी उड्डी टूटती है जो आप प्लास्टर करा के आते हो वही चीज होती है आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। तो जब इसको आप वाटर के साथ मिक्स करते हो तो ये आपका एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज जिप्सम। क्लियर। और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़े होते हैं आपके दो मॉलिक्यूल्स वाटर के। क्लियर। तो आप लोग ये सिर्फ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो आपके कजन्स 9th 10th 11th और 12th जिन्होंने साइंस पढ़ रहे हैं जो भी, आप उनके साथ भी ये सेशन शेयर करिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो अभी 10th क्लास में हैं बट दे आर एंजॉइंग दीज सेशंस बिकॉज उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है चीज़ों को देखने का। दे ऑलरेडी हैव पास देयर एग्जामिनेशंस बट उनको एक क्यूरियोसिटी है उसके रिलेटेड कुछ जानने की कि यार ऑब्जेक्टिव हमारी डे टू डे लाइफ से साइंस कैसे कंसर्न है। क्लियर। तो आप लोग उनके साथ प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज यहाँ से मिल सकता है। Moving to the next question. Next question is which of the following is used as moderator in nuclear reactor? So students मैंने आपको बोला हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा टॉपिक किसी अलग क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बड़ी डिमांड आ रही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए, तो वो भी जल्दी ही आपके लिए आएगा और वो क्लास आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर मिलेगी। तो आपने बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स हैवी वाटर। सो मॉडरेटर के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको यूज किया जाता है, आपका हैवी वाटर को। क्लियर। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो आई होप ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेज आप लोगों ने इसमें से गेन करी होगी। क्लियर। तो अब आपका काम क्या है, अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को एक्सपैंड करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी हमारे चैनल को आपने शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या हो हमारे साथ जुड़ सके। सो क्लियर। तो आप लोग हमारे इतनी सी हेल्प आप लोग हमारी कर सकते हो। सक्सेस JK 247 को एक ब्रांड बनाने में आप लोग अपना हिस्सेदारी दिखा सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई प्रे टू गॉड दैट ईच वन ऑफ यू फुलफिल हिज ड्रीम वेरी सून, सो दैट आप लोग फिर मुझे मैसेज करके बताओ कि सर यस मेरी जॉब लगी। So that will be the biggest reward for us. So thank you very much. God bless you all.